हेलो दोस्तों, मैं श्री कुमार यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी को आगे की तरफ ले चल रहा हूं। जैसे कि हमने आपको बताया गया था कि जैसे हमारा वर्णमाला समाप्त होगा वैसे हम आपको Q&A सेशन करेंगे, क्वेश्चन और आंसर, जो आपको लेकर हाजिर हो चुका हूं। तो क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे कि आपको लगभग यहाँ पर 40 से 45 क्वेश्चन लगभग आपके पास है, जिसमें से आपके वर्णमाला के जितने भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वह स्वर और व्यंजन के क्या होंगे क्वेश्चन होंगे। लेकिन क्या होगा कि आपका जैसे अल्पप्राण और महाप्राण क्या होगा, सघोष और अघोष, कुछ इसके क्वेश्चंस बच जाएंगे। हम लोग अगले वाले पार्ट में क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से देखेंगे, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए हमने स्वर और व्यंजन को क्या हो आपको क्वेश्चन को लाकर आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, चलेंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा गया है हिंदी वर्णमाला, और हिंदी वर्णमाला में आपके जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे, जो आपके विगत वर्ष के जो क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करेंगे, कैसे एग्जाम में आ रहे हैं, क्या हमने पढ़ा है, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो चलेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और क्या सारी चीज़ें हैं। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर क्या करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब, अगर हमारे चैनल नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलेंगे कि अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो जाकर क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट एक बना हुआ है, जाकर वहाँ पर हिंदी को क्या कर सकते हैं आप देख सकते हैं। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन को आगे तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन यहाँ पर लगा हुआ है और क्वेश्चन को देखेंगे। चलेंगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन पढ़ेंगे समझेंगे। लिखा गया है कि वर्ण का अर्थ नहीं होता है। तो हम थोड़ा स्लाइड से बाहर जा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए और फिर आंसर करिएगा। चलेंगे देखेंगे, क्वेश्चन लिखा गया है कि वर्ण का अर्थ नहीं होता है। पहला है अक्षर, रंग, जाति, सुंदर। तो आपको बताना है कि अक्षर होता भी है, ठीक है, रंग भी होता है, जाति भी, लेकिन क्या होता है, वो क्या होता है, सुंदर नहीं होता है। क्या होता है, सुंदर नहीं होता है। ये आपकी यूपी पुलिस परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन आया था। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन लिखा गया है कि वर्णों के समुदाय को, क्वेश्चन लिखा गया है आपका, क्वेश्चन लिखा गया है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। पहला क्या आपका क्वेश्चन है वर्णमाला, दूसरा है सर्वनाम, अक्षर और क्रिया। आपको बताया गया था कि वर्णों के समूह को हम लोग क्या बोलते थे, वर्णों के समूह को हम लोग क्या बोलते थे, वर्णमाला बोलते थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर देखा गया कि हिंदी में ये आपका क्या है, वर्ण है, क्या है यहाँ पर क्या है, वर्ण होगा आपका। यहाँ पर लिखा गया है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, ये क्या आपका है, वर्ण है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 49 होगा, 46 होगा, 56 होगा, 52 होगा। अगर आपको पता होगा तो आंसर जरूर करेंगे। देखेंगे कि अगर वर्ण की बात करेंगे, हम लोग यहाँ थोड़ा सा वर्ण को डिफाइन कर लेते हैं। देखेंगे कि वर्ण आपको बताया गया था, वर्ण क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक आपका क्या होता है, स्वर होता है, एक क्या होता है आपका स्वर होता है, और एक आपका क्या होता है, व्यंजन होता है। और इसी में से आपके प्रकार देखे गए थे, क्या होता है, क्या सारी चीज़ें हम लोग इसे देख चुके थे। तो अगर क्या होगा कि अगर इसे स्वर और व्यंजनों को जोड़ दिया जाएगा तो कुल आपके हिंदी में कुल वर्णमालाओं की संख्या कितनी हो जाती है। अगर स्वर देखा जाए 11 होगा और व्यंजन कितना होगा, 33 होगा। ऐसे आपके संयुक्त व्यंजन होंगे, ऐसे आपके उस व्यंजन होंगे। ये सब क्या होंगे कि सारे जोड़ते जब हम लोग हैं, पूरा जोड़ने के बाद जैसे आपको ताड़न जात हो गया, ये सब शब्द जोड़ेंगे तो कुल आपके वर्णमाला में कुल कितने अक्षर जाते हैं, 52 अक्षर जाते हैं। 52 हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, 52 हो जाते हैं। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। तो बिहार पुलिस परीक्षा 2016 और बैंक परीक्षा 2002 में ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखेंगे लिखा गया है कि वर्ण के प्रकार होते हैं, वर्ण के प्रकार होते हैं। तो आपको यहाँ देना, आपको बताना है, अभी आपको बताया कि वर्ण कितने प्रकार होता है, दो प्रकार का। आपका क्या है, पहला हस्त होगा, स्वर होगा, लुप्त होगा, कि स्वर होगा, व्यंजन होगा, कि अयोगवा होगा, कि क्या होगा, मूल होगा, संयुक्त वर्ण होगा, कि स्वर और व्यंजन होगा। अभी आपको बताया कि वर्ण दो प्रकार का, एक स्वर होगा और एक व्यंजन, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ये सब पढ़ा दिया गया है।
ये सब क्या है, आप अगर देखा जाएगा तो सब का सब ये सब पढ़ा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हो तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया वर्णों के क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है। तो वर्ण क्रम कहलाएगा, देखिएगा कि आपको लिखा गया है कि अगर कोई वर्ण है उसे क्रम पूर्वक लिखना है, मतलब क ख ग घ ङ ऐसे लिखना है। उसे अगर क्रम पूर्वक लिखा गया है लेकिन अलग करना, उसे अलग करना है, अलग लगना है। जैसे कि जैसे क्या लिखा है, जैसे क्या है क, जैसे क लिखा गया है इसे लिखेंगे क प्लस अ में, किसमें लिखेंगे क प्लस अ में। तो ये क्या है कम, ये क्या है क्रम से लिखा गया है। ऐसे अगर देखा जाएगा कि ग को लिखा गया है तो इसे लिखेंगे ग और प्लस अ, ये क्या लिखा गया है। लेकिन ये क्या है कि इस वर्ण को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो मतलब इसे हम लोग बोलेंगे वर्ण विच्छेद। इसका जो आंसर होगा संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होगा, जोड़ना होता है। वर्ण क्रम होता है, वो क्रम को सही सही लगाना होता है। व्यंजन क्रम करना है, व्यंजन क्रम भी नहीं होगा क्योंकि व्यंजन तोड़ नहीं रहे, आपको अभी तोड़ सकते हैं। तो इसे क्या होगा कि जो वर्ण विच्छेद, इसे क्या कहलाएंगे, वर्ण विच्छेद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वह वर्ण विच्छेद कहलाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाएगा तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पर, क्वेश्चन लिखा गया है आपके एग्जाम क्या है, पटवारी आपके 2017 में आया मध्य प्रदेश के। तो अगर क्वेश्चन को देखा जाएगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भाषा के सभी वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। भाषा के सभी वर्णमाला को, वर्णों के डैश 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 क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या इसके दल को कहेंगे। आपको देखिए बताया गया था कि वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसलिए देखिए समूह कहीं दिख रहा है, देखिएगा मेल नहीं करेंगे, मेल करेंगे जुड़ जाएगा, वृंद करेंगे गुच्छा होगा, नहीं कहलाएगा। तो समूह को, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। आई होप आप लोग समझ आ रहा होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि आपका ये एग्जाम में देखेंगे कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या डैश है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो मतलब होता है वर्णमाला में स्वरों की संख्या भी बताएं कितना होता है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो देखिए यहाँ वहीं 11 दिया है, 11 होता है। तो देखिएगा कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है और संस्कृत में आपको बताया गया था 13 होती है। लेकिन अगर यहाँ संस्कृत पूछेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप 13 फिल करेंगे, इसलिए इसका आंसर 13 नहीं होगा, आपको 11 करना है। ठीक है, देखिए यूपीएसआई आपके 2017 में, एमपी पुलिस, उसके बाद देखेंगे आपके छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक में 2014 में एक एग्जाम में आपके आया हुआ है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। आई होप अगर आपको क्वेश्चन आंसर बताओ तो जरूर करेंगे। देखिएगा कि यहाँ लिखा निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो आपको पता होगा कि कुल स्वरों की संख्या 11 होती है, अ आ ई उ ऋ सी ए और ऐ और औ। ठीक है, औ और औ। तो देखेंगे कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन जो आपका ईया है ये नहीं है। ये क्या है, स्वर नहीं है, ये क्या है, व्यंजन है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ईया होगा, डी होगा, डी फॉर डॉग। चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा गया जिह्वा के आधार पर। देखिएगा कि ये क्वेश्चंस आपके देखेंगे वीडियो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का 2018 में ये क्वेश्चंस आया है। ऐसे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, आपको बार बार मिलेगा इस एग्जाम में। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप एक बार पढ़ लिए वही सारी चीज़ें बार बार चलेंगी, आपको इसमें मेहनत नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना है। आपको लिखना है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार का होता है। अगर आपको पता हो तो जरूर बताइए, हमने इसे बता दिया है। देखेंगे कि 2 प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होगा, 4 प्रकार होगा, 6 प्रकार का। तो आपको ध्यान रखेंगे जिह्वा के आधार पर जो स्वर होता है वह कुल कितना होता है, 3 प्रकार का होता है। आपको ऐसे जिह्वा बताए थे। अगर क्या होता है, एक अग्र भाग से बोला जाता है, एक मध्य भाग से बोला जाता है और एक क्या होता है, पश्च भाग से बोला जाता है। तो अग्र स्वर, जीभ के अग्र स्वर, मध्य स्वर और सॉरी ये मध्य स्वर होगा और क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये क्या हो जाएगा, अग्र स्वर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मध्य स्वर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका पश्च स्वर। ये क्या हो जाएगा, पश्च स्वर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या होगा कि इसमें संख्या भी रहेंगी, ये सब रहेगा सारी चीज़ें, इसे हम लोग देखेंगे समझेंगे। ठीक है, चलेंगे ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलेंगे आगे तरफ देखते हैं हम लोग, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
अगला क्वेश्चन लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है। आपको बताना है मूल स्वर कौन सा नहीं है। आप देखेंगे आ नहीं है, ई नहीं है, ऊ नहीं है, ओ नहीं है। तो आपको बता दें मूल स्वर उसे कहते हैं जो किसी दो स्वरों से मिलकर ना बना हो। क्या होता है? दो स्वरों से मिलकर नहीं बना हो, वह अकेले बना हो, और उसे क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, तो मूल स्वर आपको पता होगा कि मूल स्वर में आपको देखेंगे कि इसमें पूछा है कि कौन सा मूल स्वर नहीं है, तो देखेंगे कि आ भी मूल स्वर है, ई भी मूल स्वर है, ऊ भी मूल स्वर है, और जो ओ है वो क्या है? मूल स्वर नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। अगर क्यों नहीं होगा, आपको क्या है कि इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं, तो आपको बता दें कि अगर देखा जाए ओ को तोड़ा जाएगा तो ये टूटता है अ प्लस ऊ में। किसमें टूटता है? अ प्लस ऊ बराबर क्या बनता है? ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। तो अगर देखा जाए अ प्लस ऊ बराबर क्या बनता है? ओ बनता है। तो देखेंगे ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये क्या है? मूल स्वर है, ये भी मूल स्वर है। ये दोनों मूल स्वर बनकर क्या बनता है? एक संयुक्त स्वर। इसलिए इसे हम बोलते हैं संयुक्त स्वर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि यहाँ पर लिखा गया क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग किया गया है। आप देखें क्रिया में किया गया है, कि वर्षा में किया गया है, कि रिपु में किया गया है, कि वृष्टि में किया गया है। तो आपको बताना दिखेगा कि आप देखें क्रिया में नहीं है, वर्षा में भी नहीं है, रिपु में बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन क्या जो वृष्टि है इसमें क्या है? री की मात्रा प्रयोग की गई है। ये क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको कल ही कराया गया था, देख रहे हैं कितनी बार ये एग्जाम में आया हुआ है। इसका देखिएगा कि ये क्या है? आपका आई और अय का आपको उच्चारण स्थान बताना है। आपको कल ही वीडियो वाले में ये कराया गया था कि सबका उच्चारण स्थान आपको बताया गया था, कौन कौन उच्चारण स्थान कहाँ पर है। अगर आपको आया हो तो बताइएगा। देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है कि अ और अय का उच्चारण स्थान क्या है। ये देखेगा कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखेंगे कंठोष्ठ होगा कि दंतोष्ठ होगा, कि कंठ तालव्य होगा, कि ओष्ठ होगा, कौन सा होगा। तो आपको देखेंगे कि जो क्या होगा कि अई जो टूटता है वो टूटता है किसमें? अ प्लस ई में। अ प्लस किस में टूटता है? अ प्लस ई में टूटता है। तो अ कहाँ से जाता है? अ कहाँ से जाता है? कंठ से बोला जाता है। और जो क्या होता है? ई कहाँ से बोला जाता है? तालु से। किससे? कहाँ से बोला जाता है? तालु से। जब इसे दोनों को जोड़ते थे तब क्या बनता था? कंठ तालव्य। क्या बनता था? कंठ तालव्य बनता था। तो अब देखेंगे आपको कहीं कंठ तालव्य मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये बार बार क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? तो बताएंगे स्वर की सहायता से बोला जाता है, कि व्यंजन की सहायता से होता है, कि लुप्त से बोला जाता है, कि दीर्घ से बोला जाता है। अगर आपको पता होगा कैसे करेंगे। तो आपको बताया गया था कि अगर कोई भी व्यंजन क्या होता है बिना स्वर का बोला ही नहीं जाता है। क्या होगा? बिना स्वर का बोला ही नहीं जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी बताएं आपको बताइए कि ए का निर्माण, आपका ए का निर्माण कहाँ किससे हुआ है? अ प्लस ई से हुआ है, कि अ प्लस ए से हुआ है, कि अ प्लस ऊ से हुआ है, कि ई प्लस अ से हुआ है? चलेंगे बताइए आप लोग। अभी बताएं क्या है? अ प्लस ई से। क्या किससे बना हुआ है? अ प्लस ई से बना हुआ है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपके बिहार पुलिस 2013 में ये आपका क्वेश्चन आया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं, कि दीर्घ स्वर बोलते हैं, कि संधि स्वर बोलते हैं, कि मूल स्वर बोलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि भिन्न भिन्न स्वर। मान लेते हैं कि आपका अ और प्लस ई एक स्वर हो गया, ये एक स्वर है, ये भिन्न भिन्न स्वर है। जब इसे ऐड करते हैं क्या बनता है? अई बनता है। क्या बनता है? अई बनता है। और ये जो अई है बेटा, जो ये क्या है? अई है। ये क्या होता है? अई को ध्यान रखना है कि आपको बताया गया कि जब दो स्वरों के मेल से जब कोई शब्द बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं। इसके पहले पीछे बताया गया था। जैसे संयुक्त स्वर में आपको एक और बताए थे आपको, अगर आपको बना दिया जाएगा कि अ प्लस ऊ से आपका अ प्लस ऊ बनेगा तो क्या बनेगा?
औ बनेगा। ये क्या है आपके, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, सॉरी संयुक्त स्वर है। ये क्या है आपके, संयुक्त, क्योंकि दो स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर को हम लोग संयुक्त स्वर बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हस्त स्वर है, हस्त स्वर है आपका बताना है कि ई है कि बड़ी ई है, आ है, ऊ है, आपको बताना हस्त स्वर है क्या। आपको पता है कि स्वर क्या होता है, मूलतः क्या होता है, मात्रा के आधार पर कितना होता है, 3 प्रकार का होता है। कहीं कहीं 2 प्रकार का मिलता है, लेकिन हम क्या होगा कि आपको भी दिखाएंगे 3 प्रकार का, आपके वो एग्जाम में दिया है। अगर आप जैसे करेंगे, आप अगर 3 ही करना है, अभी तक क्या है 3 ही करना है, तो स्वर क्या है वह कितना होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है आपका हर्ष स्वर होता है, दूसरा क्या होता है दीर्घ स्वर होता है, और जो तीसरा होता है वो क्या होता है प्लुत स्वर। वो क्या होता है, प्लुत स्वर होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, इसकी संख्या 7 होती है, और इसकी संख्या 8 होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आपको देखेंगे कि जो इसकी जो हस्त स्वर है, इसमें क्या है, इसमें आएगा अ आएगा, इसमें आएगा ई आएगा, इसमें आएगा री आएगा, और इसमें आएगा आपका और क्या आएगा, ऊ आएगा। ये 4 शब्द है। तो अब देखेंगे कि जो 7 बच रहे हैं इसमें आ जाएगा, और अ और प्लस ए जोड़ देंगे, ये आ जाएगा। ये हमने वीडियो में देख चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये आपके क्या हो जाएगा, इसमें से मिलाइए आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखेंगे जो छोटी ई है आपकी, ये क्या है, ये आपका क्या है, हस्त स्वर है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, अभी आपको देखिए बताया गया था कि क्या होता है। ये देख क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके मध्य प्रदेश पटवारी 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। लिखा है कि अगर जोर से गाने या रोने से किस स्वर का प्रयोग होता है। आपको बताएंगे किस स्वर का होगा, हस्त स्वर का होगा, दीर्घ स्वर का होगा, प्लुत स्वर का होगा, कि महाप्राण होगा। किसका होगा, महाप्राण का। आई होप अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो जरूर बताइए कि महाप्राण का होगा। तो देखेंगे कि हस्त स्वर है क्या। अगर देखा जाए कि हस्त स्वर आपका है क्या, इसे भी देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखेंगे कि महाप्राण होगा क्या होगा, आप देखेंगे, देख कर बताइए, इसे आप आंसर करेंगे। तो आपको हम बताया गया था कि जब बच्चा रोता है या गाता है या हंसता है या खेलता है तो हमेशा क्या होता है, स्वर प्रयोग करता है। लेकिन स्वर में कौन सा स्वर प्रयोग होता है, वह होता है प्लुप्त स्वर। कौन सा होता है, प्लुप्त स्वर होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, प्लुप्त स्वर होगा। ठीक है, आपको बताया गया था क्यों ऐसा सारी चीज़ें आपको बताया गया है। ठीक है, चलेंगे अगला देखेंगे। अगला देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन लगा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्या है, आपके एग्जाम में बहुत बार आया है कि एक बार देख लेंगे क्वेश्चन को आप। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए और बताइए आंसर। देखेंगे ये क्या, हिंदी वर्णमाला में अ और अह क्या होते हैं, स्वर होता है, व्यंजन होता है, कि संयुक्त व्यंजन होता है, कि अयोगवा होता है। तो अभी आपको बताया गया था कि कुल जो क्या होता है कि जो अंग और अह है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अयोगवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयोगवा बोलते हैं। और जो अयोगवा होता है, जो अयोगवा होता है वो क्या होता है, ना किसी व्यंजन और ना किसी स्वर के साथ जुड़ता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अयोगवा बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुस्वार। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग अनुस्वार बोलते हैं। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। आपको बताया गया है। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ लिखा गया है कि हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की कितनी संख्या। अभी आपको बताया गया है 4 हस्त स्वरों से कितनी होती है, 4 होती है। अभी बताया गया आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलेंगे अगला देखेंगे। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्वर बताइए, विकल्पों में से स्वर बताइए। आपको स्वर बताना है, क है, अ है, छ है, ज है, आपको बताना है। तो आप देखेंगे क क्या है, व्यंजन है, ये क्या है, स्वर है। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ए हो जाएगा। और क्या होगा, छ आपका क्या है, व्यंजन है, और ज भी क्या है, व्यंजन है, इसलिए क्या आपको स्वर क्या है, ए है। आपका अ है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिखिए, लिखा गया है अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं। अंतस्थ और उष्म कितने होते हैं, आपको ये आंसर करना है। आपको ये देखेंगे, आपके एग्जाम में आया हुआ है कि आपको बताना है कि अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं। 6 होते हैं, 8 होते हैं, कि आपको 9 होते हैं, कि 7 होते हैं। तो आपको बता दें, अगर आपको पता होगा तो ठीक है। तो देखेंगे कि जो अंतस्थ होता है, जो अंतस्थ व्यंजन होता है वो 4 होता है, और उष्म व्यंजन भी कितना होता है, 4 होता है। 4 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 कहीं दिख रहा है, 8 ये हो जाएगा। तो देखेंगे अंतस्थ व्यंजन में आपका क्या होता है, आपका अंतस्थ व्यंजन में आपका होता है य,
र, ल और व, ये आता है। और जो क्या होता है उष्म व्यंजन आता है श, ख, श और ह। ये क्या होते हैं? चार अब किस में आते हैं? उष्म व्यंजन में आते हैं या उष्म वर्ण में आते हैं। तो 4 + 4 कितना हो गया? 8 हो गया। आई होप आपको सब आगे से आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है आपका कि किसी स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर से आपको देखेगा अनुस्वार नहीं लगेगा, अनुनासिक नहीं लगेगा। आपको देखिए हस्त स्वर क्या होता है कि बहुत कम समय लगता है, लेकिन क्या होता है दीर्घ स्वर का जो दुगना लगेगा वो क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्लुप्त स्वर। क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर। जैसे आपको बताया गया था राधा, ठीक है, मैया, ये सब आपको अगले वीडियो में हमने क्या है कि देख चुका हूँ। आप ये क्या करेंगे, ये सब क्या होता है? प्लुप्त स्वर होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ये देखेगा कि अभी आपको बताया है, ये आपके यूपीएसआई 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है आपका कि ए के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता से ली जाती है रिक्त स्थान को विकल्प करें। तो देखेंगे अभी आपको बता दें, फिर से बता दें आपको कि जो आपका क्या है, ये है, ये बनता है आपका किससे बनता है? ये बनता है आपका अ प्लस इससे, ये बनता है आपका। और जब ये बनेगा ये बोला जाता है कंठ से, ये कहाँ बोला जाता है? कंठ से। और ये बोला जाता है तालु से। ये क्या होता है? कंठ से और ये तालु से। अब मिलाइए, कहीं कंठ तालु दिख रही है तो पहला वाला जो डैश होगा ये कंठ से, मतलब ए का उच्चारण स्थान में कंठ और तालु की सहायता से ली जाती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे? अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका? ये देखेंगे यूपीएसआई 22/12/2017 के 3rd शिफ्ट में आपका ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। देखेंगे कि क्वेश्चन फिर क्या है कि जिन वर्णों का, लिखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण स्थान स्वतंत्र होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। ये आपको पूछना ही नहीं है, इसके बारे में जानना ही नहीं है, स्वर बोलते हैं। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अयोगवाह। ये अभी आपको बताया गया है कि अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है। अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है अनुस्वार अनुनासिक रूप में, विसर्ग के रूप में, व्यंजन संयुक्त व्यंजन के रूप में, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको देना है आपको आंसर। अगर आपको पता होगा तो आंसर को ज़रूर करेंगे आप। चलेंगे आंसर अगर आपको पता होगा तो आंसर को ज़रूर करिएगा। तो अभी बताया गया है आपको, अभी बताया है कि जो अयोगवाह वर्ण होता है वो कौन होता है? आपका और क्या होता है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुस्वार, और इसे क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। तो देखेंगे कि ये अनुस्वार और क्या है? अनुनासिक के रूप में, और ये विसर्ग कर सकते हैं, इसी का अनुनासिक कहते हैं। तो जो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, विसर्ग के रूप में सिर्फ एक ही आएगा, इसलिए इसका आंसर ए होगा। चलेंगे अगला देखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा, देखेंगे वृत्ताकार स्वर है आपका। देखेंगे अभी आपको बताया गया था, इसका अगर आंसर बताओगा वृत्ताकार स्वर है ई, ओ और म। आपका देखेंगे आपको बताया गया था कि ओष्ठ के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। एक वृत्तमुखी या वृत्ताकार, और एक क्या होता है? अवृत्तमुखी होता है। जिसमें से वही पूछ रहा है वृत्ताकार के होता है। वृत्ताकार कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं, और एक आगत स्वर होगा। और जो बचता है आपके अवृत्ताकार में 7 आपके होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसे कि इसमें आप देखेंगे जब ओष्ठ के आधार पर, जैसे उ औ और औ ऐसे बोलेंगे, जो इसका क्या बोलने पर आपका जो ओठ हो क्या वो वृत्त के आकार हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्ताकार। इसलिए आपको देखें जब ओ बोलेंगे तो क्या होगा? ये आपका जो ओठ होगा वो क्या होगा? वृत्त जैसा बन जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका औ हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन तब देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, आ गया व्यंजन। हमने अभी तक स्वर के क्वेश्चन देखे हैं, अब देखेंगे व्यंजन के। व्यंजन क्या होगा आपका? व्यंजन लिखा गया हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन है इसे बताना है आपको। अभी बताया गया कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। जैसे अगर देखा जाए कि व्यंजन कुल कितने होते हैं? 33 होते हैं। पहला एक आपका क्या होता है? स्पर्श व्यंजन होता है। एक आपका क्या होता है? एक आपका होता है उष्ण व्यंजन होता है, और एक आपका होता है अंतस्थ व्यंजन। एक क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इसकी संख्या 4 होती है, और इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 25 4 29 4 33।
इसलिए क्या होगा कि आपका जो क्या होगा हिंदी में कुल व्यंजनों संख्या कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं कि कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है, ये देखेंगे आपके ये अब लगा हुआ है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से, क्वेश्चन आपका देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अभी आपको बताया गया अंतस्थ व्यंजन, और इसके पहले भी आपको क्वेश्चन कराया गया था। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, य र ल व। अब देखेंगे ग नहीं है, ज नहीं है, स नहीं है, क्या है आपका व होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में कंठ वर्ण का वर्ण कौन सा है। आपको बताया गया था उच्चारण के स्थान पर आप कंठ का प्रयोग करेंगे, तो आपको बताया गया था कचोटता प्यार। तो क कहाँ से हो जाता है आपको कंठ से, च कहाँ से होता है तालु से, आपका क्या है फिर जो ट है आपका, जो ट है आपका कहाँ से मुर्दा से, जो त है वो दंत से, और जो क्या होता है प वर्ग है वो कहाँ से ओष्ठ में जाता है। ये आपको बताया गया था। तो देखेंगे कि आपका इसमें देखेंगे कि ऊ नहीं होता है, ई नहीं होता है, ई भी नहीं, ये क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अ कहाँ से हो जाता है आपका, कंठ से हो जाता है, अ और आ। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लिखा गया है ई च छ ज झ इ आदि का उच्चारण स्थान होता है। अभी आपको बताया गया है कि क से कंठ का वर्ग चवर कहाँ जाता है, कहाँ होता है, तालु से। इसलिए इसका कंठ से नहीं होगा, मूर्धन्य से नहीं होगा, तालव्य से होगा। इसका क्या होगा, तालव्य से होगा। ओष्ठ से भी नहीं होगा, ये क्या होगा, ओष्ठ से भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी, तालव्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तालव्य से होगा। ठीक, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अभी देखा है कि स्पर्श व्यंजन कौन सा है, स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। तो आपको देखेंगे स्पर्श व्यंजन कौन सा, क र ल य है। तो आपको पता है य र ल व क्या हो जाएगा आपका, एक अंतस्थ व्यंजन, ये भी गलत है। य स द ये भी गलत है। आपका देखेंगे क च प द, ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्या होगा कि स भी नहीं है, ये उष्ण व्यंजन है। र भी क्या है, ये क्या अंतस्थ व्यंजन, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। अभी बताया गया तालव्य से, जो तालु से बोलते हैं, तालु से। तो देखेंगे ग क्या होगा, ये कंठ से होगा। जो झ ये कहाँ से जाएगा, आपका तालु से हो जाएगा। न कहाँ से जाएगा, दंत से हो जाएगा। और म कहाँ से हो जाएगा, ओष्ठ से हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, झ से झरना। चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दो व्यंजनों को एक साथ मिलाते हैं, उससे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। जब हम लोग स्वर मिलाते थे तो क्या बनता था आपका, क्या बनता था, संयुक्त स्वर बनता था। और जब इसे मिलाएंगे तो क्या बनेगा, संयुक्त व्यंजन बनेगा। ठीक है, इसे क्या बनेगा, यह संयुक्त व्यंजन बनेगा। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 होगी। और संयुक्त में देखेंगे आपका बनेगा 6, आप स त्र और ज्ञ, ये अभी क्या संयुक्त व्यंजन होगा। जैसे 6 को देखा जाएगा तो क प्लस ये स से बनता है, क प्लस स से बनता है, ये छत्र, ये त्र ज्ञ और आपका स्र होता है। ठीक है, स्र, ये 4 होंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये क प्लस स से बनता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, अगला क्वेश्चन देखेंगे वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या। अभी आपको बताया गया है स्पर्श व्यंजन संख्या कितनी होगी, 25 होगी। मतलब क से लेकर म तक आपका क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये देखो क्वेश्चन बढ़िया है। ये लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा अर्ध स्वर है, निम्न में से कौन सा अर्ध स्वर है। यह है, वह है, कि यह र है, कि यह है, कि वह और फ है। तो देखेंगे कि आपके क्या है, झारखंड पुलिस, ठीक है, मटवारी, आपके क्या है यूपी टीजीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि जो यह है और यह और वह, ये कैसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं। ये कराया गया आपको क्यों बोलते हैं। ठीक है, चलेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, यह और वह हो जाएगा। ठीक, चलेंगे अगला क्वेश्चन तरफ देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ज प्लस इया, ज प्लस इया किससे बनता है, क्या किससे बनता है आप देखेंगे। ये क्या है, ज प्लस इया आपका क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है। इससे बनता है ज्ञ, क्या बनता है, ज्ञ बनता है, क्या बनता है, ज्ञ बनता है। ठीक है, त्र किससे बनता है, त प्लस
र से बनता है और छ बनता है क प्लस स से बनता है, और जो स्र बनता है वो स प्लस र से बनता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। घ का उच्चारण स्थान क्या है? आपका क्या है? कंठ है। ये आपको बताया गया कंठ है। ठीक है, आपको ये बात बताइए, देखिए कितनी बार एग्जाम में ये आया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से हिंदी वर्णमाला में से उस व्यंजन बताना है। उस व्यंजन क्या होता है? स ख स ह। आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये क्या होगा आपका? ये क्या होगा? ट ठ ड ढ। आपको बताया गया था ट ड, ये मूर्धन्य है। ये क्या है? ये क्या आपका? तालु है। ये दंत है। और ये क्या है आपका? ये क्या है? पूछा है, ऊपर ही पूछा है, क्या है? उस व्यंजन है। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन तो देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छ देखेंगे। अभी हमको बताया गया है कि छ वर्ण किसके योग से बना है? छ वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस स से, कि क प्लस च से, क प्लस छ से, कि क प्लस स से। अब देखेंगे आपके ये भी एक एग्जाम में ही आया हुआ है, ये आप देखेंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। अब देखेंगे ये किससे बना है? क प्लस स से। ठीक है, ये क प्लस स से बना है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन तो देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, य र ल व जो ध्वनियाँ हैं किस भेद के अंतर्गत करते थे? अभी बताया गया य र ल व क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन है। क्या है यह? अंतस्थ व्यंजन। देखेंगे अंतस्थ स्पर्श व्यंजन 25 है, उस व्यंजन 4 है, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 है। य र ल व, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा आपका? यही होगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ये देखेंगे अच्छा है, अच्छा लिखेंगे कि जो ढ वर्ण का उच्चारण स्थान डैश डैश वर्ण डैश रिक्त स्थान की पूर्ति करें, वो क्या होता है आपका? किसमें? ट ठ ड ढ अण आता है। तो देखेंगे कि ट वर्ग है और तीसरा वर्ग है। ट क्या है कि ढ वर्ग का क्या है? स्थान क्या है? ट वर्ग और वर्ण का क्या है? तीसरा अक्षर है। ठीक है, ट ठ ड फिर ढ अड़। ठीक है, चौथा वर्ण होगा क्या? सॉरी ट वर्ग का चौथा वर्ण होगा ना, ट ठ ड ढ होगा ना। हाँ, ये क्या होगा? चौथा वर्ण। सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सॉरी, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ढ एन जी। ठीक है, अगर ये होता तो तीसरा होता, ये होता तो तीसरा होता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। चलेंगे अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि क वर्ग में कुल कितने वर्ण हैं? ये तो बहुत सिंपल है, 5 वर्ण है, क ख ग घ ङ, इसमें कोई बात ही नहीं करनी है आपको। ठीक है, क वर्ग में कुल कितने वर्ण हैं? ये 5 हैं। ठीक है, ये देखेंगे ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? आज का पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन था, जिसमें से हम आपको जितना भी स्वर और व्यंजन पढ़ाया था, ये लगभग आपको 43 से 44 क्वेश्चन थे। तो हमने सारे क्वेश्चन को समझा क्या है क्या नहीं है। कल हम क्या करेंगे? क्वेश्चन और क्यू एंड यही सेशन करेंगे, जिसमें से आपको अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष के जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उन्हें कल लेकर हाजिर होऊंगा। आप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।